हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी WBJE 2025 के रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। तुम में से बहुत बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा और तुम में से बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। अभी पहले हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि फॉर्म फिलअप कर लेना, और फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी भी टाइप की डिफिकल्टी, किसी भी टाइप का कोई भी सवाल हो तुम्हारे माइंड में, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, या फिर तुम डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारी कठिनाइयाँ आ रही हैं फॉर्म फिलअप के वक्त, मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि कैसे ये 3 से 4 मंथ में हम WBJE के थ्रू एक अच्छे लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर कर सकें। क्या प्लान रहने वाला है, क्या रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं, और किस तरह से पढ़ाई करके हम लास्ट के 3 या 4 मंथ को यूज करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर कर रहे होंगे 2025 वाले सेशन में। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर तुम्हारा अच्छा भी प्रिपरेशन, बहुत अच्छे लेवल का भी प्रिपरेशन है, तो भी तुम इस वीडियो को वॉच करो, और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तो भी इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। इसमें मैं जो तुम्हें बातें बताऊंगा वो कम्प्लीटली अलग रहेंगी। तुम बहुत सारी वीडियोस देखते होगे स्ट्रेटजी वाली, बट जो स्ट्रेटजी तुमने देख रखा होगा उससे कंप्लीट ऑपोजिट इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। तो हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, अगर तुम्हारा टारगेट है कि मुझे 2025 वाले सेशन में एक गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करना है एनी हाउ, और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं दिन के 8 घंटे 10 घंटे रेगुलर फॉर द 3 मंथ पढ़ने के लिए तैयार हूँ, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू 2024 में भी बहुत बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करा। 2023 के भी बहुत बच्चे आज गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें जादवपुर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस की नीड है, तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिनमें कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है कि तुम बहुत अच्छा कर जाओ, पर तुम्हें रेगुलर गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो जाओ। ये वन ऑफ द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे गाइड किया जाता है। ये ना कि मैं टॉपर की स्ट्रेटजी तुम्हें बताऊं और बोलूं कि इसको कॉपी पेस्ट करके तुम प्रिपरेशन करो। नहीं, यहाँ पे तो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी, जो तुम्हारी वीकनेसेस होंगी, उसके बेसिस पे तुम्हें गाइड किया जाता है। और जब किसी भी स्टूडेंट को उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस के बेसिस पे गाइड किया जाए तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में अच्छा करने के। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो, और जितना जल्द हो सके इनरोल हो जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए तुम्हें गाइड करने के लिए। तो जितना जल्द हो सके तुम्हें ज्वाइन कर लेना है। अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। अभी तुम लोगों के फॉर्म फिलअप चल रहे होंगे। जिनका फॉर्म फिलअप हो गया या जिनका नहीं हो रखा है वो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लो और मेन प्रिपरेशन पे उतर जाओ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब भी अगर तुम दिन के 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि किसी तरह से जादवपुर या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो वैसे नहीं होने वाला। अब हमें प्रॉपर डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, टाइम हमारे पास 3 to 4 मंथ्स का टाइम हमारे पास है, और यही 3 to 4 मंथ्स को हम इफेक्टिवली यूज करके एक अच्छे लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करने की कोशिश करेंगे। क्या प्लान रहने वाला है, क्या हमें फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, वही मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सपोज करो कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज जाना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है, वो जादवपुर हो सकता है या लोएस्ट लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मिनिमम मार्क्स जो हमें रिक्वायर्ड रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करने के लिए, वो है 65। जो बच्चे वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होल्ड करते हैं उन बच्चों के लिए 65 इज द मिनिमम मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट टू एंटर इनटू अ टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि हमें 65 स्कोर करना अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करना है। मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा कि CSC कितने में मिलेगा, इसी कितने पे मिलेगा, मैकेनिकल कितने में मिलेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि कितना मिनिमम मार्क्स एक स्टूडेंट को चाहिए जिससे कि वो गवर्नमेंट कॉलेज एंटर कर पाए, और वो मार्क्स हमारा क्या है, 65। अब हमें समझना है कि ये 65 हमारे कहाँ से आएंगे, कैसे मैं 65 स्कोर करूं WBJE 2025 के पेपर में। तो सबसे पहले क्या करो, तुम अपने अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ये डिसाइड करो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, किन में तुम्हारा पकड़ बहुत ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सपोज करो एक स्टूडेंट एक्स है,
उसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स उसका बेकार है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद फिजिक्स थोड़ा उससे अच्छा लगता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। दिन के 100% ऑफ द टाइम में वो 60% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करेगा उस सब्जेक्ट में जो उसका स्ट्रॉन्ग पेपर है। तो एक्स का क्या स्ट्रॉन्ग पेपर है? केमिस्ट्री। तो वो दिन के 60% ऑफ द टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, 30% ऑफ द टाइम वो फिजिक्स पढ़ेगा, और जो पेपर उसका बहुत बुरा है, जिसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, उसमें वो केवल 10% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करेगा दिन का। यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर जब तक तुम अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं फाइट करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। हर एक स्टूडेंट को मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम आइडेंटिफाई कर लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तुम्हारा क्या स्ट्रांग है। और अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्या करना है कि हमें दिन के 60% ऑफ द टाइम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर को देना है। 60% ऑफ द टाइम हम दिन के स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर को पढ़ेंगे, 30% ऑफ द टाइम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर को पढ़ेंगे, और जो हमारा बिल्कुल ही टफ है, जिसमें हमें कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता, उनको हम केवल दिन के 10% ऑफ द टाइम अलॉट करेंगे। यही बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। और बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि बहुत बच्चे दूसरों के जो किसी ईयर ऑल इंडिया सॉरी वेस्ट बंगाल में रैंक 1 लाए हैं, या रैंक 10 लाए हैं, या रैंक 100 लाए हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब तुम किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने जाते हो तो क्या होता है कि तुम अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं लड़ाई कर रहे हो, तुम किसी और के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे जनरली ये देखा गया कि अगर हम किसी टॉपर के रिकमेंडेशन या टॉपर के स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने चले जाएं तो हमारा चांसेस है कि हम एग्जाम में बुरी तरह पिट के आएंगे, बुरी तरह फेल होके आएंगे। तो हमें वो नहीं करना है। अगर तुम अब आज तक यही करते आ रहे कि टॉपर के स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट कर रहे थे, तो आज के बाद बिल्कुल मत करना। आज के बाद अपने बेसिस पे, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाओ, और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे तुम WBJE की प्रिपरेशन करो। तभी तुम एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर कर पाओगे। बट अगर तुम टॉपर की स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट करने लगोगे या किसी के बताई हुई स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट करने लगोगे तो तुम्हारे चांसेस बहुत घट जाएंगे WBJE में अच्छा करने की। और यही एक मात्र स्ट्रेटजी है जो तुम्हें WBJE 2025 में सक्सेस दिलाएगा। इसके सिवा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा है, कोई टॉपिक बता रहा है, कोई PYQ बता रहा है, ये सब नहीं आता है रियली में काम। तुमने बहुत देखा होगा, जो तुम्हारे सीनियर्स उनसे भी पूछना कि क्या यूट्यूब में बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम WBJE में अच्छा कर सकते हैं, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यूट्यूब में अननेसेसरी स्ट्रेटजी बताई जा रही है ना। कोई नहीं बता रहा कि हम तुम्हें स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर फाइट करना। सभी एक आते हैं, एक अपनी स्ट्रेटजी बता देते और बच्चों को बोलते इनको फॉलो करो। ये नहीं करना होता है। बच्चों को यह बताया जाए कि वो अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बने और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। तो अगर तुम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब रहते हो तो तुम्हारा चांस है कि तुम ये 3 मंथ्स में भी एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर पाओगे। तो मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, नो मैटर तुम एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या टॉपर हो, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे लड़ाई करो तो तुम जंग जीत जाओगे। अगर अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं फाइट करोगे तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम फेल कर जाओ WBJE में। उतनी अच्छी रैंक या उतनी अच्छी मार्क्स तुम्हारे नहीं आ रही होगी WBJE में। तो हमें अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, उसके बेसिस पे हमें प्रिपरेशन करना है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ नहीं हो सकता है। देखो, अगर रियलिटी बोला जाए कि अगर तुम्हारी लेवल अभी भी 0% पे तुम खड़े हो तो लिटरली कि तुम लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम 30% 20% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो ये लास्ट के 3 मंथ्स में तो बहुत कुछ कर सकते हो। बट हमें दोनों केस देखना है। बहुत ऐसे भी यूट्यूबर तुम्हें मिलेंगे जो बताएंगे कि अगर तुम 0 पे हो तो तुम लास्ट के 3 मंथ्स पढ़ाई करके ज़्यादा ऊपर चले जा सकते हो। ये मोटिवेशन नहीं, इसे मैनिपुलेशन बोला जाता है, बच्चों को मैनिपुलेट करना। और मैनिपुलेट करना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। बच्चों को रियलिटी बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जिन बच्चों का सिलेबस अभी भी 0% पे पड़ा हुआ है तो वो बच्चे लास्ट के 3 मंथ्स में मेहनत करके भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। बट अगर तुमने 10% 20% ऑफ द सिलेबस को अच्छे से कवर कर रखा है तो ये लास्ट के 3 मंथ्स को तुम अगर इफेक्टिवली यूज करते हो तो चांसेस है कि तुम एक अच्छे लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे 2025 वाले सेशन में। अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करनी है फॉर द लास्ट 3 मंथ्स,
या फिर अननेसेसरी स्ट्रेटजी, अननेसेसरी मोटिवेशन वाली वीडियोस को देख के अपना टाइम पास करना है। चॉइस तुम्हारी है, कॉल तुम्हारा है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि डिसीजन अपने बेसिस पे बनाओ, सुनो सबकी, बट डिसीजन अपने बेसिस पे बनाओ कि क्या मेरे लिए सही हो सकता है। तो डिसाइड करो कि क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ। एक अच्छे कॉलेज में एंटर करना चाहते हो या दिन भर यूट्यूब या इंस्टा की रील स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करना चाहते हो। चॉइस तुम्हारी है। और तुम्हें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करने में अगर डिफिकल्टी आए या स्ट्रैटेजी बनाने में डिफिकल्टी है तो तुम मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें डे टू डे गाइड करूं तो मेंटरशिप में इनरोल हो जाओ, बहुत इफेक्टिव होगा, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पास्ट में भी बहुत बच्चों ने मेंटरशिप में इनरोल कर रखा था, वो बहुत अच्छे आज कॉलेज में एंटर कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बच्चे जादवपुर में, बहुत बच्चे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में है। चॉइस तुम्हारी है। मैं मेंटरशिप के लिए भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि यहीं से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चॉइस तुम्हारी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, या तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करो। धन्यवाद।